खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के सरहदी इलाके योब में दानासर के मकाम पर बस खाई में जा गिरी। हादसे में 19 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी हो गए। कमिश्नर योब ने 19 हलाकतों की तस्दीक कर दी। मुसाफिर बस रावलपिंडी से कोयटा आ रही थी। 4 लाशें सिविल अस्पताल योब पहुंचा दी गई हैं। 14 जख्मियों को भी योब लाया गया है। सिविल अस्पताल योब में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। कमिश्नर योब के मुताबिक 15 लाशें मुगल कोट अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने योब बस हादसे में कीमती जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस किया है। वज़ीर आज़म ने जाँ बहक अफराद के लिए दुआ और लवाहिकीन से दिली हमदर्दी का इज़हार किया। वज़ीर आज़म ने ज़ख्मियों को फौरी और बेहतरीन तिब्बी इमदाद पहुँचाने की हिदायत की है। कराची में आज हल्की बारिश का इम्कान है। मानसून बारिशों का सिलसिला 5 जुलाई तक जारी रहेगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक मूसलाधार बारिश और तेज हवाओं से साइन बोर्ड्स और दरख्त गिरने का खदशा है। बारिशों का सिलसिला 5 जुलाई तक बरकरार रहने का इम्कान है। 6 जुलाई से बारिश का सिस्टम हल्का पड़ जाएगा। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने पंजाब भर की मार्केट्स और बाजारों को 9 बजे रात बंद करने की पाबंदी खत्म कर दी है। पाबंदी के खात्मे का इत्तलाक 11 जुलाई तक रहेगा। वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि फैसला ताजिर बरादरी की सहूलत के लिए किया गया है। हसनैन चौधरी की रिपोर्ट। पंजाब हुकूमत का आवाम और ताजिर बरादरी के लिए बड़ी ईद का तोहफा। रात 9 बजे कारोबार बंद करने की पाबंदी खत्म कर दी। कारोबार बंद रखने की पाबंदी में ईद के दूसरे रोज 11 जुलाई तक नरमी की गई है। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने कहा कि ताजरों और शहरियों की सहूलत के पेश नज़र फैसला किया। हुकूमती इक़दाम पर ताजिर बरादरी ने भी खुशी का इजहार किया है। लोगों को बहुत परेशानी हो रही थी। वैसे भी ईद के दिन चल रहे हैं, लोगों ने माल उठाए हुए, लोगों ने ख़रीदारी करनी है। ठीक है, ये अच्छा किया इन लोगों ने। ताजरों को फ़ायदा भी होगा और ज़ाहिर अवाम भी मुश्किल में थी। टाइम थोड़ा होता है, जॉब करने के बाद जब शॉपिंग के लिए आते हैं तो ये मार्केट्स बंद हो जाती थी। बिजली बचत के सिलसिले में पंजाब हुकूमत ने मार्केट्स रात 9 बजे तक बंद करने का ऐलान किया था। देर रात मार्केट्स खोले रखने की पाबंदी 11 जुलाई को रात के बाद फिर से बहाल हो जाएगी। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ हसनैन चौधरी, हम न्यूज़, लाहौर। इमरान खान का कहना है कि कौम इदारों से मुल्क बचाने का मुतालिबा कर रही है। अभी वक्त है, ये ना हो सबके हाथ से गेम निकल जाए। इस्लामाबाद में जलसे से खिताब में कहा, असल ताकत न्यूट्रल्स के पास है। अल्लाह न्यूट्रल से पूछेगा, आपने डाकुओं को क्यों मुसल्लत होने दिया? क्या करप्शन के खिलाफ अकेले मैंने ठेका उठाया है? इदारों से पूछता हूँ, क्या ये आपका पाकिस्तान नहीं है? उन्होंने कहा कि चोरों को मुसल्लत करने पर अदलिया को सुमोटो लेना चाहिए था। अभी भी वक्त है, इन चोरों से इस मुल्क को बचा लो कि हम सबके हाथ से गेम ना निकल जाए। बड़ी अच्छी बात आपने की कि आप आपसे न्यूट्रल रहना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात की आपने, लेकिन ताकत आपके पास है, ताकत तो आपके पास है। कैसे आपने इन चोरों को मुल्क के ऊपर मुसल्लत होने दिया? आज मेरी अदलिया से अल्लाह नहीं पूछेगा, जिन्होंने इस मुल्क को लूटा, आपने कैसे उनको एनआरओ क्यों नहीं दिया? क्या आपको सुमोटो एक्शन नहीं लेना चाहिए था? कौन को लूट रहे हैं वो? मरियम नवाज ने कहा, इमरान खान ने IMF से मुआहिदा करके बुरा किया, अमल ना करके और बुरा किया। IMF अब नाक से लकीरें निकलवा रहा है। लाहौर में जलसे से खिताब में उन्होंने कहा कि इमरान खान हुकूमत के खात्मे का रोना रोते हैं। क्या पाकिस्तान ठेके पर दिया था कि आप लूटते रहते, बर्बादी करते रहते? इमरान खान कभी कहता है 12 बजे अदालत क्यों खुली, फिर उसी अदालत में जाता है। कभी राना सनाउल्लाह के डर से पेशावर भाग जाता है। मुआहिदा किया, बहुत बुरा किया, मुआहिदे से फिर किया, उसकी पासदारी नहीं की, उससे भी बुरा किया। आज IMF पाकिस्तान की इमदाद के लिए नाक से लकीरें निकलवा रहा है। आज जगह जगह जाकर इमरान खान अपनी हुकूमत के खात्मे का रोना रोता है। मुझे ये बताओ कि क्या पाकिस्तानी अवाम ने तुम्हें पाकिस्तान ठेके पर दिया हुआ था कि तुम लूटते रहते, बर्बादी करते रहते और लोग मुंह देखते रहते? कभी राना सनाउल्लाह से डर के पेशावर भाग जाता है, कभी पेशावर से इस्लामाबाद आता है, कभी जिस अदालत को कहता था 12 बजे अदालत के दरवाजे क्यों खुले, उसी अदालत का दरवाजा खटखटाता है। जिस तरह पेशावर की जंगला बस
पर 3 छुट्टियां होंगी। काबीना डिवीजन ने वजीर आजम को समरी भिजवा दी। 10, 11, 12 जुलाई को ईद तातीलात करने की तजवीज दी गई है। वजीर आजम ने मंजूरी दी तो इतवार, पीर और मंगल को ईद की छुट्टी होगी। रोजनामा जंग के मुताबिक तातीलात 5 करने की तजवीज भी जेर गौर है, जिसके तहत जुमा 8 जुलाई और हफ्ता 9 जुलाई को भी छुट्टी दी जा सकती है। पाकिस्तान रेलवेज ने ईद उल अजहा पर 3 स्पेशल ईद ट्रेनें चलाने का ऐलान कर दिया है। पहली ट्रेन 8 जुलाई की सुबह कोयटा से पेशावर पहुंचेगी। दूसरी ट्रेन कराची से मुल्तान और फैसलाबाद से होते हुए लाहौर पहुंचेगी। तीसरी ट्रेन 13 जुलाई को लाहौर से कराची के लिए रवाना होगी। ईद उल अजहा के मौके पर ताजिरों के लिए अच्छी खबर। इस्लामाबाद की जिले इंतजामिया ने दुकानों की बंदिश से मुतालिक अहकामात 10 जुलाई तक के लिए मुअत्तल कर दिए हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक फैसला अवाम उन्नास के वफाद में किया गया है। 11 जुलाई से दुकानों की बंदिश के औकात कार पुराने नोटिफिकेशन के मुताबिक होंगे। 11 जुलाई से अहकामात पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। खबरदार, होशियार, पाकिस्तान में कोरोना एक बार फिर सर उठाने लगा। 24 घंटे में कोरोना के बायस 2 मरीज जान की बाजी हार गए। NIH के मुताबिक कोरोना से 650 नए केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 3.88% रही। गुज़श्ता 24 घंटे में 16,755 कोरोना टेस्ट किए गए। मुल्क में इस वक्त कोरोना के 138 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 7,500 मेगावाट हो गया। जुलाई की गर्मी में तवील लोड शेडिंग से शहरी बेहाल हो गए। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 14 घंटे तक लोड शेडिंग जारी है। पेशावर में बिजली की बंदिश का दौरानिया 12 से 16 घंटे तक जा पहुंचा है। लाहौर में 7 घंटे तक बिजली की बंदिश जारी। वेलकम बैक। ईद उल अजहा से पहले आखिरी छुट्टी और कुर्बानी के लिए जानवर खरीदने का मिशन। जहां मवेशी मंडियां सज चुकी हैं, वहीं शहरी भी बड़ी तादाद में जानवर खरीदने पहुंच रहे हैं। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर में इस वक्त कितनी गहमा गहमी है, ये जानेंगे अपने नुमाइंदगान से। कराची से हमारे साथ आतिफ हुसैन मौजूद हैं, इस्लामाबाद से मोहम्मद जरीफ, लाहौर से उस्मान खान और पेशावर से फयाज अहमद ने हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले रुक करते हैं कराची का, जहां आतिफ हुसैन मौजूद हैं। आतिफ, आप इस वक्त कराची की किस मंडी में मौजूद हैं? अब चूंकि आज ईद से पहले आखिरी छुट्टी भी है, खरीदारों का कितना रश देखने में आ रहा है? कराची की सबसे बड़ी मंडी जो है वो सोराब गोट मंडी कहलाई जाती है और यहाँ पर मुल्क भर से आने वाले जो व्यापारी हैं वो यहाँ पर आते हैं और अपना माल फ़रोख्त के लिए पेश करते हैं। शहरियों की एक बड़ी तादाद आज छुट्टी, हफ्तावार छुट्टी के दिन रुख कर रही है इस मंडी का, लेकिन उन शहरियों का ये कहना है कि कीमतें बहुत ज़्यादा हैं। पिछले साल तक जो कीमत थी उससे 2 गुना और 3 गुना ज़्यादा कीमत जो है वो यहाँ पर मांगी जा रही है। तकरीबन 3 मन का जो बछड़ा है उसकी कीमत जो है वो 1,80,000 से शुरू हो रही है, जबकि पिछले साल तक यही जो जानवर था वो 1 लाख रुपए का यहाँ पर दस्तयाब था। जो व्यापारी हैं उनका ये कहना है कि जगह की कीमत जो है वो बढ़ गई है, डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से उनका किराया जो है वो बहुत ज़्यादा उनका लगा है। फिर पानी महंगा है, बिजली महंगी है, ये तमाम चीज़ें अफेक्ट कर रही हैं उन कीमतों के ऊपर जो यहाँ पर वसूल की जा रही हैं। लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि कुछ शहरी जो हैं वो कुर्बानी का जानवर खरीदने में कामयाब हो रहे हैं और खुशी खुशी अपने घरों को यहाँ से वापस लौट रहे हैं। कराची की दीगर मंडियों की अगर हम बात करें तो मलीर की मंडी है, यूसुफ गोट की मंडी है, यहाँ पर भी जो है वो लोगों का खासा रश है और लोग जो है वो अपनी इस्तात के मुताबिक कुर्बानी का जानवर खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। जी ठीक है, जरीफ आपकी जानिब आएंगे। आप बताइएगा इस्लामाबाद में कहाँ कहाँ पर मंडियाँ सजाई गई हैं और आप किस मंडी में मौजूद हैं और क्या सूरत हाल देख रहे हैं? देखिए, मैं तो इस वक्त इस्लामाबाद की मलपुर मंडी में मौजूद हूँ। ये मंडी पहले जो है वो बाराकाऊ डोग जिलानी स्टॉप पे लगती थी, लेकिन इस बार इस मंडी को यहाँ पर शिफ्ट किया गया है और इस्लामाबाद में जो है वो यहाँ पर मलपुर में एक मंडी है जो बाराकाऊ के करीब लगाई जाती है। इसके अलावा बाटा चौक में एक मंडी है, चकशदाद में मंडी है और 4 से 5 मंडियाँ जो हैं वो इस्लामाबाद में लगाई गई हैं। लेकिन मैं इस वक्त मलपुर की इस मंडी में मौजूद हूँ। यहाँ पर जानवर तो ज़मीन पर हैं लेकिन उनकी कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। सिर्फ एक हफ़्ता रह गया है ईद उल अज़हा में, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि इस्लामाबाद की जो मंडियां हैं, मवेशी मंडियां, वहां पर ख़रीदार ना होने के बराबर हैं, क्योंकि कीमतें जो हैं वो पिछले साल की गुना तकरीबन कई गुना जो है वो कीमतें यहाँ पर ज़्यादा हैं। यहाँ पर बकरा, आम सा साइज़ का जो बकरा है उसकी कीमत 1 लाख रुपये से ज़्यादा बताई जा रही है, जबकि बैलों की बात की जाए तो बैल जो है वो उनकी कीमत 2.5 लाख से शुरू होती है और उसके बाद लाखों तक ये बैलों की जो कीमत जो है वो यहाँ पर मांगी जा रही है। क्योंकि इस वक्त जो है
ख़रीदारी का अमल उस तरह तो शुरू नहीं हुआ। आखिरी 1-2 रोज़ पहले जो है वो ख़रीदारी का अमल जो शुरू होता है और उसके बाद ही जो रेट्स हैं वो थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता नीचे आना शुरू होते हैं। लेकिन मलपुर की जिस मंडी में मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर छोटे जानवर का 1000 रुपया लिया जा रहा है, बड़े जानवर के 2000 रुपये लिए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि मेडिसन का जो इंतज़ाम है वो नहीं है, सहूलियात का काफ़ी फुकदान है, पानी की भी परेशानी है यहाँ पर मौजूद, क्योंकि ये जो मंडी है ये जो इस्लामाबाद की ज़िले इंतज़ामिया है, DCs को डायरेक्ट देखते हैं। तो यहाँ पर मौजूद जो जितने भी व्यापारी थे उनका कहना था कि जो DC इस्लामाबाद है वो इस चीज़ पर तवज्जो दें कि यहाँ पर इनसे फ़ीस तो ली जा रही है व्यापारी से, लेकिन जो जानवर हैं वो उस तरह से उनको यहाँ पर फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा। जानवरों के हवाले से पानी और दीगर चीज़ों के अदम फराहमी की शिकायत की जा रही हैं। उस्मान खान, आपकी जानिब आएंगे, आप बताएगा यहाँ पर लाहौर में कैसे इंतजाम किए गए हैं, किस मंडी में मौजूद हैं आप? बिल्कुल, वैसे तो लाहौर में 5 से 6 मवेशी मंडियां कायम की गई हैं, लेकिन मैं इस टाइम मौजूद हूं सगिया पुल मवेशी मंडी के अंदर। और अगर हम यहां जानवरों की कीमतों की बात करें तो 1000 तो भूल जाएं, यहां पर लाखों रुपए के अंदर जानवर खरीदो फरोख्त हो रही है। अगर हम नॉर्मल बकरे की बात करें जिसके अंदर 40 से 35 किलो गोश्त है, उसकी कीमत तकरीबन 90 से लाख, 1.25 लाख के करीब डिमांड कर रहे हैं व्यापारी। इसी तरह अगर हम बड़े जानवरों की बात करें तो जिस तरह के अगर कोई वेड़ा है या बैल है, उसकी जो कीमत है वो तकरीबन 1.5 लाख से लेके 2.5 लाख, और कुछ बैल ऐसे हैं जिनकी 4 लाख रुपए तक भी कीमत मांगी जा रही है। व्यापारियों से जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना है कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है, जानवरों की खुराक की कीमतें हैं उसके अंदर भी काफ़ी इजाफा हुआ है। ना सिर्फ जो खुराक है उसके अलावा जो ट्रांसपोर्टेशन है, किराया है, उसके अंदर भी तकरीबन 15 से 20 हज़ार रुपया इजाफा हो चुका है। अगर वो कोई जानवर मुल्तान से लेके आ रहा है व्यापारी, तो उसको यहाँ पर लाहौर लाने में जो किराया पड़ रहा है वो तकरीबन 40 से 45 हज़ार रुपया फ़ी ट्रक पड़ रहा है। इसी तरह अगर हम उसकी खुराक की बात करें, जो चोकर है वो तकरीबन 1300 रुपये था पहले, और इस टाइम तकरीबन 3000 रुपये के करीब जो है 40 किलो की जो बोरी है वो मिल रही है। तो ये व्यापारी का ये कहना है। इसके अलावा जो शहरी हैं वो आज मवेशी मंडी का रुख किए हुए हैं, लेकिन वो भी ये कहते हैं कि पिछले साल की निस्बत इस साल जो है जानवरों के रेट खासे बढ़ चुके हैं और वो परेशान दिखाई देते हैं कि अभी तक इस साल महंगाई ज्यादा है और जानवरों के चारे की कीमत भी बढ़ गई है। फयाज, आप बताएगा यहाँ पर इंतजामात कैसे हैं और शहरियों का जो खरीदार हैं उनका रुझान किस जानवर की तरफ ज्यादा है? बिल्कुल जी, इतवार भी है और आखिरी छुट्टी है और गर्मी बहुत ज़्यादा, लेकिन इसके बावजूद पेशावर की जो रिंग रोड पर वाक़ सबसे बड़ी मंडी है वहाँ पर हमें ख़रीदारों का आज रश नज़र आ रहा है। इससे पहले ये मंडियाँ वीरान थी, लेकिन उनके उस रोज़ के मुकाबले में आज हमें लोग नज़र आ रहे हैं, लेकिन कीमतों का सुनकर खाली हाथ वापस लौट रहे हैं। कुछ एक हमें नज़र आए ख़रीदार जो कामयाब हुए जानवर ख़रीदने में, और यहाँ पर जो जानवरों की कीमत है वो 6 लाख रुपए से शुरू होती है, फिर आखिरी जो उनकी कीमत है वो 1,30,000, 1,35,000, इससे कम का जानवर हमें यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। व्यापारी जो है वो मवेशी मंडी के खुद परेशान है। वो कह रहे हैं कि पंजाब से जो पहले जानवर लाया जाता था उस पर 30 से 35 हज़ार रुपये इस साल एक्स्ट्रा दे रहे हैं, ज़्यादा दे रहे हैं, जिसकी वजह से मजबूरन जो जानवर हैं उनकी कीमतों में इजाफा हो चुका है। दूसरी जानिब शहरी जो है ज़िला इंतज़ामिया से भी कह रहे हैं कि कम से कम जानवरों की यहाँ पर जो पहले कीमत थी उनसे 50-60 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा यहाँ पर लिया जा रहा है, ज़्यादा लिया जा रहा है, जिसकी वजह से जो मुतल्लिका हुकाम से उससे ये भी कह रहे हैं कि जो बाहर मंडियाँ लगाई गई हैं मंडी से अलावा रोड पर, वहाँ पर भी जो मनमानी जो है वो फ़रोख्त की जा रही हैं, उन पर जो है चेक एंड बैलेंस ज़रूर होना चाहिए। दूसरी जानिब यहाँ पर हमें जो बीमारी की वजह से पहले खाली नज़र आ रहे थे यहाँ पर मंडियाँ, लेकिन अब चूँकि दिन कम रह गए हैं इसलिए हमें जानवर भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहे हैं और साथ साथ ख़रीदार भी आ रहे हैं। चूँकि दिन काफ़ी कम है, शहरियों की कोशिश है कि आगे हो सकता है कीमतों में मज़ीद इजाफा हो, इसलिए ये चांस इनको है कि अगर कहीं पे उनको मनपसंद जानवर मिलता है। बहुत शुक्रिया आतिफ हुसैन, उस्मान खान, फयाज अहमद और मोहम्मद ज़रीफ, आप मुख्तलिफ शहरों से हमें रिपोर्ट कर रहे थे। वेलकम बैक। लाहौर के इलाके मांगा मंडी बाईपास के करीब मुबैना पुलिस मुकाबले में 2 डाकू हलाक हो गए। पुलिस का कहना है कि दोनों डाकुओं ने 3 पुलिस एहलकारों को शहीद किया था। मुलजिम को निशानदही के लिए ले जाया जा रहा था कि मुलजिम के साथियों ने हमला करके मुलजिम को जख्मी कर दिया। जवाबी कार्रवाई में भी एक साथी जख्मी हुआ, जबकि दोनों को अस्पताल मुंतकिल किया गया जहां वो जामबंद ना हो सके। सुहावा में मुसाफिर कोस्टर टायर फटने से उलट गई। GT रोड मसा के करीब कोस्टर बेकाबू होकर दरख्तों से जा टकराई। हादसे के नतीजे में 10 मुसाफिर जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है।
रावलपिंडी के इलाके धमियाल में कार छीनकर फरार होने वाले डाकुओं के साथ मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ। पुलिस मुकाबले में एक डाकू हलाक, 3 साथी गिरफ्तार कर लिए गए। मुल्जिमान के कब्जे से असलहा भी बरामद किया गया है। खून सफेद हो गया। कश्मीर के इलाके नवाही गांव लालबख्श चाचड़ में बिजली ना देने की मामूली बात पर गोलियां चल गईं। भांजे ने मामू और उसकी बेटी को कत्ल कर दिया। फायरिंग से 2 खवातीन समेत 3 अफराद जख्मी हुए। लाहौर के शीराकोट के इलाके में एक शख्स के गले पर डोर फिर गई। मुतासरा शख्स डोर फिरने से जख्मी हो गया। लाहौर का इलाका शीराकोट, जहां पर पतंग की डोर गले में फिरने से एक शख्स जख्मी हो गया है। शीराकोट में शख्स के गले पर डोर फिरने से जख्मी हो गया। हुंजा में मिनरल्स डिपार्टमेंट गिलगित बल्तिस्तान की जानिब से गैर मकामी कंपनी को लीज देने के खिलाफ शाहराह कराकरम पर चौथे रोज भी धरना जारी है। धरने के बाद सड़क बंद होने से सयाहों और मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस ने भी धरने की हिमायत का ऐलान किया है। मुजाहिरीन ने कंपनी को दी गई गैर कानूनी लीज वापस लेने का मुतालबा भी किया है।